हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी वीडियो थी ये। एक रियलिटी चेक देने के लिए बहुत ज़रूरी थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वीडियो। कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले गए जो शायद अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे कि हमें इन चीज़ों पे बहुत वर्क करना चाहिए। हमें बोल्ड बनना चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना चाहिए। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ही देखी इस वीडियो के अंदर, और ये वीडियो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है और कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाती है जो शायद कोई स्कूल ने, कोई कॉलेज ने आज तक मुझे नहीं सिखाई। मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मानवी बरीजा है। मैं बोर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा, पानीपत से हूँ, एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बने अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं। 2017 में आई केम हियर टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू बी हेल्दी। एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढने में इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आई थी। एक माइंड के अंदर टारगेट था कि शुरू के 1 साल के अंदर 40,000 तक भी आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। रीजन बीइंग, काफी स्टूडियस थी मैं, काफी एम्बिशियस थी लाइफ के अंदर। और जब मेरे इतनी पढ़ाई करी मैंने, आई एम अ बी फार्मा ग्रेजुएट। मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद आई वाज ऑफर्ड अ जॉब ऑफ रुपीज 21-22,000। तो वो चीज़ देख के आई वाज़ वेरी, मतलब मैं वेरी आई वाज़ वेरी शैटर्ड। मैं बहुत इमोशनली बैड फील कर रही थी अपने लिए कि मैंने इतने साल अपने 22 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई हैव गिवन टू अ करियर, मैंने उस चीज़ पे लगाए और एट द एंड मुझे रिजल्ट बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा। सो आई वाज़ थिंकिंग कि यार चलो, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आई है, सबसे फर्स्ट चीज़ जैसे अभी वीडियो में बोला गया, रियलाइज़ द अपॉर्च्युनिटीज़, रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आप सभी को भी यही मैसेज दूंगी कि कभी भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती है, उनको जाने मत दीजिए हाथ से। हम लोग सोचते हैं पता नहीं आई एम एबल टू वर्क ऑन दिस, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगी या नहीं। हम लोग वो क्वेश्चन ज्यादा सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार ये चीज वर्कआउट कर सकती है मेरे लिए। प्रियंका चोपड़ा की लाइफ में भी बहुत, अगर सभी को पता है तो बहुत डस्की गर्ल है, ये ब्राउन गर्ल है। और उस टाइम के अंदर ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनी है, जब मतलब इंडिया के अंदर ऐश्वर्या राय और वो चीजें, मतलब वो फेयर फेयर गर्ल्स, वो चीजें, वो लोग बनते थे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। एंड सोच के देखिए, ऐश्वर्या राय बन के हटी है ना। और उस वक्त एक ब्राउन गर्ल ने इतना कॉन्फिडेंस रखा कि मैं एटलीस्ट उस चीज में पार्ट तो लूं। क्या पता हो ना हो, चलो एटलीस्ट मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई है तो आई शुड नॉट लूज इट, है ना। तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एंड वहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। इनको फ़िल्म्स मिली, इनको सब कुछ आगे मिला। मेरी लाइफ़ के अंदर भी 2017 के अंदर जब फॉरएवर लिविंग आई तो मैंने अपॉर्च्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने एंड रिज़ल्ट को सोच के डरी नहीं कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं। मैंने सोचा ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एक बार मैं समझ के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो डेफिनिटली कुछ मिल सकता है। एंड व्हेन मैंने ट्रेनिंग्स लगाई और मुझे चीज़ें क्लियर हुई, मुझे समझ आई, आई वाज़ प्रीटी हैप्पी। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। एक प्रेस्टिजियस मैनेजर लेवल जो यहाँ पे बताया जाता है, मैंने देखा वहां पे 40, 50, 60,000 से तो इनकम स्टार्ट है। एंड मैंने अपनी जॉब के अंदर देखा था, आफ्टर गिविंग 22 इयर्स ऑफ माय लाइफ, वहां पे मुझे एक स्टार्टअप के लिए स्टाफ फ्रेशर बंदे को 21-22 हजार मिल रहा है। तो वहां से एक और मुझे क्लैरिटी हुई कि शायद ये अपॉर्चुनिटी के अंदर, अगर मैं 2 साल में भी मैनेजर बनती, 2 इयर्स, अगर मैं 2 इयर्स भी लूंगी मैनेजर बनने के लिए, स्टिल आई एम अहेड। मैं 50,000 से स्टार्ट करूंगी। मैं अपनी क्लास वाले बहुत सारे बच्चों से आई विल बी अहेड। वहां से मैंने पकड़ा उस चीज को कि यार चलो, 2 साल भी लग जाए तो एटलीस्ट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 50-60,000। वहां पे मेरे फ्रेंड्स 2 साल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे क्लासमेट्स, मेरे कोई भी नोन पर्सन 2 साल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। बट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक टीम फायर जो है, इनका सपोर्ट आपको इतना स्ट्रांग, इतना सॉलिड मिलता है कि आप जो चीजें 2 साल में सोचते हो, आपको कुछ मंथ्स में अचीव कर सकते हो। मैंने सोचा था मैं 2 साल के अंदर मैनेजर बनूंगी तो भी चलेगा, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ टीम फायर ट्रेनिंग मैं 8 मंथ्स के अंदर मैनेजर बन सकी थी। यस, मैंने जून के अंदर ज्वाइनिंग करी 2017 में। काम जो मैंने प्रॉपरली इस चीज को टाइम देना शुरू किया, 5-6 आवर्स देने शुरू करे, वो था जी जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी 2018, इस मंथ से एग्जैक्टली 3 साल पहले ही मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। एंड मैं हैरान हो गई थी कि मेरा जो फर्स्ट मैनेजर का पे आउट आया था, दैट वाज 55,000 रुपीज।
तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि कहाँ एक तरफ मैं 22 साल अपनी लाइफ के वहाँ दे रही हूँ, वहाँ मुझे 25,000 ऑफर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब मैं एक 8 मंथ्स एक चीज़ के अंदर मैंने समझा है, इसको ट्रेनिंग्स लगाई, अभी तो मैं समझ ही रही थी। धीरे-धीरे छोटी-सी टीम बना रही थी, और उसके साथ-साथ ही मुझे 50-55,000 की एक अर्निंग्स आनी शुरू हुई। वहाँ से थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हुई मैं इस चीज़ को लेकर कि लाइफ के अंदर इट डज़ नॉट मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, डज़ नॉट मैटर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जब तक वो मेहनत गलत ट्रैक पे करोगे, उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है जी। है ना? अक्सर हम जिम में जब जाते हैं तो हम कभी-कभी कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, हम लोग प्लैंक करते हैं, हम लोग स्क्वाट्स करते हैं, हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर बॉयज़ गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं, कोई जिमिंग या एक्सरसाइज़ करते हैं, आप योगा करते हैं, आप रनिंग करते हैं। अगर आप उस एक्सरसाइज़ को, उस पर्टिकुलर वेट लिफ्टिंग वाली चीज को अगर प्रॉपर टेक्निक के साथ नहीं करोगे या तरीके से नहीं करोगे, दैट एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट नॉट गोइंग टू हेल्प। वो एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी नहीं, आपकी बॉडी को हेल्प करेगी नहीं। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर भी जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बट अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है ना, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे लाइफ में। मैं अक्सर लोगों को मिलती हूँ, फ्रेंड्स को मिलती हूँ, मेरे फैमिली में लोगों को मिलती हूँ, या मैं रैंडम अननोन लोगों को फॉरएवर के अंदर भी मिलती हूँ, एंड मुझे बड़ा दिल से फील होता है। कई लोगों को 20 इयर्स किसी इंडस्ट्री में हो गए, कई लोग 12-13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मैंने खुद अपने लाइफ में मैं मिली हूँ ऐसे लोगों को जो 12-13 इयर्स की एज में काम कर रहे हैं, आज वो 26 इयर्स के हैं, वो 14 साल से काम कर रहे हैं, एंड 14 साल से काम करने के बाद भी आज उनकी जो मंथली इनकम, बिजनेस लगा लो या कुछ कहीं छोटी मोटी चीजें पकड़ना लगा लो, कि बंदा सोचता है यहाँ से भी कमा लूं, यहाँ से भी, जॉब के साथ साथ छोटी मोटी, उसको सब टोटल करने के बाद भी जो आज भी वो मंथली अर्न कर रहे हैं, दैट इज 50,000, 40,000, 45,000। तो मैंने सोचा, एक तरफ 12-14 इयर्स लाइफ के, एक तरफ कुछ 2-3 साल, आई वॉज वेरी मच क्लियर कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर मुझे 8 मंथ्स में 55 तक पहुंचा सकती है, तो मानवी, इस अपॉर्चुनिटी की कोई लिमिट नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए ओपन है। आप जितना मर्जी चाहे यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आपके ड्रीम्स पे यहाँ पे कोई बैरियर नहीं लगता, आपके एम्बिशंस को यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आपको कोई बॉस नहीं है बोलने वाला कि अरे तुम इतना काम नहीं करोगे, या तुम इतना ओवर टाइम करके जाओगे। देयर इज नो बॉस, ये बिजनेस आपका है ना? तो आज जिस ट्रेनिंग के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस चीज की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? शायद आज कई लोग ट्रेनिंग भी नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा हमें तो बहुत मोटिवेशन है, हमें तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं आज मोटिवेशन के बारे में भी कुछ ऐसी चीज बताऊंगी आपको, मोटिवेशन जरूरी भी क्यों है। मोटिवेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक लूज हो जाता है, हमारा गोल डिफ्लेक्ट हो जाता है, हम गोल को भूल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। अब हम आगे स्टार्ट करने लगे हैं। डायरीज लेके बैठे अपने साथ, क्योंकि आई डोंट नो आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो शायद आपको बहुत ज्यादा टच करेगा, और एक आपके लिए बहुत एक अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएगा। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आर योर ओन थॉट्स। सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योरसेल्फ टू विन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट दोस्तों, लेट मी टेल यू, यू नेवर नीड एन एक्सटर्नल मोटिवेशन अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट थिंकिंग नेगेटिव। जब हमारा एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है जी, पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है। जब पॉजिटिव सोच रहा है तब तो चलो हम मोटिवेटेड है ही, लेकिन जब हमारा ब्रेन नेगेटिव सोचता है ना, उस वक्त हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहूं, तो आपको अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप खुद बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें। लेकिन क्योंकि अभी हम एक सोसाइटी से, ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत कम है, नेगेटिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो हमें कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे थॉट्स बार बार नेगेटिव से पॉजिटिव हो सके। राइट? स्टार्ट करती हूँ मैं आगे। ऑफन पीपल से दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट, है ना? लोग कहते हैं ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी मोटिवेशन, बट नीदर डज बाथिंग। ज्यादा टाइम तक नहाना भी तो नहीं चलता ना, इसलिए हम लोग रोज नहाते हैं। उसी तरीके से अपने आप को रोज मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, है ना? लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 2 दिन 3 दिन या आज की ट्रेनिंग आपने लगाई तो यू विल बी मोटिवेटेड। नहीं, मोटिवेटेड ऐसे नहीं रहता है कि इंसान, इंसान को मोटिवेट रखने के लिए उसको रोज मोटिवेशन की डोज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो।
रोड एक्सटर्नली भी नहीं ले सकता, बट हाँ, इंटरनली अपने थॉट्स को ऐसा बना सकता है। या भी मैं आगे ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने आप को डेली मोटिवेट कैसे कर सकते हो। अक्सर क्या होता है ना, पहले चलो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, देखिए सभी जो आज सुन रहे हैं मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी की लाइफ इजी है, किसी की लाइफ मुश्किल है, किसी को बहुत ऐसे मिली है ना? सबकी लाइफ हार्ड है जी, हर किसी की लाइफ हार्ड है, और इस चीज को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। डोंट थिंक कि मैम आप तो मोटिवेट इसलिए हो क्योंकि आपको पैसा आ रहा है। नो, मोटिवेशन स्टार्ट्स जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उस दिन भी मैं मोटिवेटेड थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उस दिन भी मैं मोटिवेटेड थी जब मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उस दिन भी मैं मोटिवेटेड थी जब मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। उस दिन भी मैं मोटिवेटेड थी जब मेरी फैमिली की तरफ से मुझे प्रॉब्लम्स थी। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। आपको लाइफ में सब चीज परफेक्ट नहीं मिलती। हम सभी को फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, फैमिली, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना? नो वन हैज अ परफेक्ट लाइफ, बट वी कैन चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स। चीजें परफेक्ट नहीं है, बट चीजों को देखा तो परफेक्ट तरीके से जाता है ना? अक्सर कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया हरी दिखे, है ना, तो दुनिया को ग्रीन पेंट करने की से बेटर है खुद ही हरा चश्मा लगा लीजिए। मतलब कि अपना विजन चेंज करिए, द वे यू लुक एट थिंग्स। अगर आप चीजों को देखने का नजरिया नेगेटिव, पेसिमिस्टिक की जगह ऑप्टिमिस्टिक यानी हाईली पॉजिटिव रखोगे ना, तो आपको हर चीज अच्छी दिखेगी। आप चीजों को देखने का नजरिया अच्छा रखें, है ना, आपको हर चीज से सीखने को मिलेगा। हर चीज में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत परफेक्ट चीज है, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि मैं ये कर सकूं, ताकि मैं ये कर सकूं, हमारे साथ ऐसे हो सके। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे साथ बहुत बार ये चीज हुई हुई है। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको इस वक्त बता रही हूँ। मैं जब सुपरवाइजर बनने वाली थी, अक्टूबर 2017 की बात है। मैं मोहाली में स्टे करती थी तब। मैं बिजनेस कर रही थी, ट्रेनिंग्स लगाती थी, ऑफलाइन बिजनेस करते थे हम। आई वाज स्टेइंग इन मोहाली। लास्ट डे था मेरा सुपरवाइजर की क्लोजिंग थी। इट वाज 31 अक्टूबर, और मैं जा रही थी आरडीओ। मैंने किसी की एक्टिवा ली हुई थी और हेलमेट भी नहीं डाला हुआ था, मैं थोड़ी जल्दी में थी। तो मैंने क्या किया, मोहाली के जो ऑफिस है वहां जा रही थी मैं सुबह सुबह, एंड अराउंड 10 o'clock के अराउंड मैंने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा अभी रेड लाइट हुई थी, और मतलब अभी जस्ट हुई थी रेड लाइट, मैंने बीच में से निकाल ली। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी कोई देखेगा थोड़ी, चुपचाप अभी हुई है रेड, है ना, मैंने निकाल ली। और मैंने नेक्स्ट उस लाइट को क्रॉस करते ही देखा, वो होता ना पेड़ के नीचे छुप के पुलिस वालों की जिप्सी खड़ी थी, पुलिस वाले खड़े थे। तो उन्होंने मुझे साइड लगवाई गाड़ी, एक्टिवा। उस वक़्त क्या था, मैंने नई-नई चीज़ सीखी थी कि हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। मैं ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रही थी। ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद अगर आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा पॉजिटिव, तो ट्रेनिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, उसके बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप ट्रेनिंग को जेन्युइनली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ जी, आपको पता है हमने क्यों रोका है? मैंने अब बंदा सोचता था ही अपनी तरफ से कि अपना डिफेंस, है ना, सामने से करो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। कहते आपने रेड लाइट ब्रेक करी, आपके पास हेलमेट भी नहीं है। मैंने कहा हाँ जी सर, सॉरी, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूँगी। कहते नहीं, नहीं, अब आगे से नहीं करूँगी क्या? आपको पता है पंजाब पुलिस कैसी होती है? तो उन्होंने मेरे को साइड लगवाया। उन्होंने सुबह-सुबह, उनको तो ये हो गया 10 बजे, है ना, हाथ में आ गया कस्टमर सुबह-सुबह। तो उन्होंने सबको, सारे पुलिस वाले 5-7 इकट्ठे हो गए। मेरा एक क्लासमेट था, वो पंजाब पुलिस में था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार देखियो बात करियो। उसने समझाया, वो बट वो लोग माने नहीं। मेरे नोन में भी कोई चंडीगढ़ पुलिस में था, मैंने उनको फ़ोन किया, वो ना फ़ोन उठाए। अब उस वक़्त मेरे लिए भी सिचुएशन हार्ड थी। प्रॉब्लम आई मेरे पास एक, लेकिन मैंने उस वक़्त क्या किया, मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में, मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने ऐसे अपने माइंड को ना ये नहीं बोला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने उस वक़्त अपने माइंड को कंटीन्यूअसली दिमाग में ये बोला कि बस होगी, यहाँ से फ्री होगी, बस फ्री होगी, जा रही हूँ मैं आरडीओ जा रही हूँ। बस फ्री हो गई, फ्री हो गई, फ्री हो गई। माइंड को क्या दीजिए, एक पॉजिटिव कमांड दी अपने माइंड को। मैंने बोला ना, वी कैन चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स। हम चीजों को बदल सकते हैं अगर हम उनको देखने का नजरिया चेंज करें। तो मैंने बस उस वक्त सोचा, मैंने कहा बस हो गई फ्री, यहाँ से हो गई फ्री, बस आरडीओ जा रही हूँ, बस हो गई फ्री, हो गई फ्री। तो जब मैंने ये चीज सोची, तो एक बार आपको पता ही है, फिर वो कहते हैं या तो चालान काटेंगे या फिर फाइन दे दो। मैंने बोला ठीक है जी, फाइन ले लो आप। तो 200-300 रुपए उन्होंने फाइन मांगे उस वक्त। 200-300 रुपए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो चलो, मेरे पास थोड़े बहुत जो भी पैसे थे मैंने सारे दे दिए उनको। मैंने बोला 300 तो नहीं है, 200, सवा 200 रुपए थे। मैंने कहा ले लो अंकल, 220 रुपए।
उन्होंने ले लिए और उन्होंने मुझे मेरा आधार कार्ड, मेरे लाइसेंस वगैरह वापस पकड़ा दिया। और क्या हुआ, मैं जस्ट एक्टिवा दोबारा स्टार्ट करके जाने ही लगी थी। पता नहीं मेरा माइंड इस तरीके से पॉजिटिव था, उन्होंने मुझे वापस बुलाया, "गुड़िया इधर आओ।" मैंने कहा, "हाँ जी।" उन्होंने मुझे पैसे वापस दे दिए, कहते ध्यान से चलाना। आई वाज़ सो मतलब मैं हैरान हो गई, पुलिस की जेब से पैसे कभी वापस नहीं आते, हम सभी जानते हैं। पर मेरे साथ पहली बारी ऐसी चीज़ हुई, उस दिन मुझे पता लगा कि मानवी अगर तू नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना जानती है ना, तो तेरे साथ ऑटोमैटिकली पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर मैं उस वक़्त सोच होती शिट यार फँस गई, फँस गई, फँस गई। तो क्या सोच रही हूँ मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं पेसिमिस्ट बन रही हूँ, मेरी सोच नेगेटिव जा रही है, तो अगर मैं नेगेटिव सोचूँगी तो ऑटोमैटिकली क्या होगा? सिचुएशंस नेगेटिव होगी। तो मैंने देखा कि मैंने पॉजिटिव सोचा कि नहीं, नहीं, नहीं बस हो गई फ्री, तो ऑटोमैटिकली पुलिस वाले ने मुझे वापस मेरे को पैसे दे दिए, मेरे को आधार कार्ड, लाइसेंस सब वापस दे दिया, पैसे भी दे दिए और मैं चली गई। और मैंने उस दिन इतना बड़ा चेंज अपने अंदर रियलाइज़ किया, मैंने कहा मैं अपनी लाइफ़ के अंदर हमेशा नेगेटिव सिचुएशन को नेगेटिव देखती थी। पहली बार मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर थोड़ा-सा नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखा, तो मेरे साथ सामने से ऑटोमैटिकली पॉजिटिव चीज़ें हुई, है ना? तो यही बोलूँगी, नोबडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ, बट हमें जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, उसे बदलना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ चेंज होएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया ना कि मैं भी प्रोग्राम थी जी नेगेटिव सोचने के लिए। हर कोई प्रोग्राम्ड होता है नेगेटिव सोचने के लिए। हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता बेटा थिंक पॉजिटिव। ये तो बस हमारे लिए ये लगा लीजिए एक कोट ही है, थिंक पॉजिटिव, है ना? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमें। प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपनी माइंड की। आज तक गलत चीज़ें सिखाई गई है हमें। आज तक बहुत रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। मैं नहीं कह रही सभी की, मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि बस घर में मतलब नेगेटिविटी चीजें ऐसे नेगेटिव डिस्कशंस ये सब होती थी। हो सकता है आप में से कईयों की फैमिली में बहुत अच्छे से पॉजिटिव एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, वेरी गुड, अगर ऐसा माहौल मिल रहा है तो वेरी गुड। बट सोसाइटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना कहीं बाहर तो नेगेटिविटी है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं जी, हम माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए? चेंज योर सेल्फ टॉक। किस तरीके से आप खुद से बात करते हैं उसको बदल दीजिए, है ना? चेंज योर सेल्फ टॉक। जिस तरीके से आप खुद से बात करते हैं, हम अक्सर क्या बोलते हैं अपने आप को, यार तेरे से नहीं होगा, यार तू इतनी सुंदर नहीं है, तेरे में ये कमी है, तू ऐसा है, तू ऐसे करता है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी फैमिली स्ट्रांग नहीं है, तेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, तेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। सबसे पहली चीज चेंज करिए जी, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने लगिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आपके सामने कोई चीज आती है, आप अपने आप को बोलो नो। आपके मन में आएगा यार नहीं होगा, बोलो कोई बात नहीं, लगेगा तुझे मुश्किल, खड़ा हो। अपने आप को अंदर से सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। इस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं आप, शीशे के सामने खड़े होके खुद से बात कीजिए, "तू परफेक्ट है यार, तू बहुत ही कमाल का बंदा है। यू आर वेरी नाइस, तू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, यू नो।" अपने आप को ये चीज़ आप मिरर के सामने बोलिए। आप देखेंगे आपके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आने लगी है ना, आपकी फिर आदत बन जाएगी ये चीज़ करना। अपना माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज ये करनी है जी, आपने क्या करना है, अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी है। नंबर 2 हमने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज से हम मतलब ये लगा लीजिए कि कभी-कभी हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत गलत होते हैं या बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं लोगों पे या इवन हमारे माइंडसेट पे भी, हमारे ब्रेन पे भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कुछ ऐसे वर्ड्स का। तो अपनी लैंग्वेज चेंज कीजिए। लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ऑटोमैटिकली आप बेटर फील करेंगे। कि चल यार मैं वो गलत चीजें यूज नहीं कर रहा। आप देखेंगे अपने अंदर एक चेंज आता हुआ। डिटरमाइन द माइंडसेट यू नीड। सबसे पहले पकड़ो आपको क्या चाहिए, आपको माइंडसेट किस तरीके का चाहिए, आप अपने माइंडसेट को कैसे प्रोग्राम करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, कैसे बनो। मैंने जब फॉरएवर के अंदर आई थी, मैंने ये चीज करी थी, मैंने डिटरमाइन किया द माइंडसेट यू नीड। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार मैं कैसी बनना चाहती हूँ, मैं ऐसी बनना चाहती हूँ जिसके अंदर जो मतलब जल्दी हौसला ना खो दे, है ना, जो जल्दी गिव अप ना कर दे, जो जल्दी नेगेटिव ना हो जाए, जो औरों को मोटिवेट भी करे, खुद को भी अंदर से मोटिवेट करे, है ना। मैं अपने आप को सोचती थी कि मुझे ऐसा माइंडसेट चाहिए और फिर मैंने वैसा ही एक्ट करना शुरू किया, है ना। ये मत सोचिए कि क्या होएगा, माइंडसेट बनेगा तब हम एक्ट करेंगे। पहले सोचिए आपको किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, उसके बाद उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कीजिए। ट्रेनिंग से जो लर्न कर रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया पेसिमिस्टिक सोच, हम लोग पढ़ते तो हैं ही, कि हम ट्रेनिंग्स में देखते तो हैं ही, हम डायरीज में लिखते हैं यार ऐसे करना है वैसे करना है, ट्रेनिंग में ये सीखा हमने, उसको अप्लाई भी कीजिए।
अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में भी चेंज आएंगे, मेरी में तो आए हैं और आ भी रहे हैं, रोज भी आ रहे हैं। एवरी डे चेंज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, बट हम धीरे धीरे अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं अपनी हैबिट्स में। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट मैच योर डिजायर्ड माइंडसेट। उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपका माइंडसेट मैच करता है। फॉरएवर के अंदर अगर आप आए हो तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग को भी अगर आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं यू हैव अ बिग माइंडसेट। ऐसे नहीं बैठे जी आप यहाँ पे, ये ऊपर वाले ने बिठाया आपको यहाँ पे, क्योंकि आपके आपका माइंडसेट के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग चीज थी कि यार मेरे को कुछ करना है लाइफ में, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी सोच कुछ ऐसी है ना कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के साथ हैंग आउट मत कीजिए, उन लोगों के साथ अपने आप को मत रखिए जो अपने आप के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना ही नहीं है, जो लोग बड़े सेटिस्फाइड अपने फादर के पैसे पे ही, या जो लोग बड़े नेगेटिव से हैं सोसाइटी को लेके या और लोगों को लेके या फिर लाइफ को लेकर बड़े नेगेटिव है, उन लोगों के साथ मत रहिए जी। क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो अपने आप को, आप अपना स्टैंडर्ड भी डाउन कर रहे हो, आप अपने माइंडसेट को भी ऑटोमेटिकली नीचे गिरा रहे हो। ठीक है। क्रिएट न्यू हैबिट्स टू सपोर्ट योर माइंडसेट चेंज। हैबिट्स तो न्यू चेंज करनी पड़ेगी, वो हैबिट्स के अंदर सेल्फ टॉक आ गई, चेंज ऑफ लैंग्वेज आ गई, ट्रेनिंग से बातें सीख के अप्लाई करना आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे आगे क्या और हैबिट्स कर सकते हैं हम। एंड जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है जी? मतलब कोई नई चीज है तो उसकी तरफ जाते हुए डरना, रोज काम करने से डरना, ट्रेनिंग ना लगाना, सुबह लेट उठना, है ना? ये सारी चीजें क्या है जी? इन सब चीजों को कहते हैं जी कंफर्ट जोन। इनसे जंप आउट करना सीखिए। हमें पता है हमारा कंफर्ट जोन क्या है, हम जानते हैं, हम सभी को अपना अपना कंफर्ट जोन पता है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है, मैं आपका नहीं जानती, आप मेरा कंफर्ट जोन नहीं जानते। हम सभी अपना कंफर्ट जोन जानते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट चेंज करना है तो आपको सीखना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से जंप आउट कैसे करना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, फिर तो बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए एक स्टेप भी लाइफ में सक्सेस की तरफ रखना, बड़ा ही मुश्किल है जी। अब ये बड़ा क्वेश्चन बार बार हम सुनते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, मोटिवेशन क्या चीज होती है जी? ब्रेन वॉशिंग होती है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो मैं एक चीज पूछती हूँ, आप सभी अम, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, उज्जवल पटनी, हम लोग ना इनको जानते हैं। इनको इंडिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर इन नाम से ये लोग जाने जाते हैं। हम लोग स्पेशली जब थोड़ा कभी डाउन फील करते हैं ना, हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, अगर हमें ये दिखे तो हम इनको सुनते हैं और हम बेटर फील करते हैं। यस और नो? वी इवन लिसन टू देम टू गेट मोटिवेटेड। या फिर अगर मैं बात करूं, आपको पता है कई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां पे एम्प्लॉइज हजारों की तादाद में काम कर रहे हैं, वहां पे जब उन लोगों को कुछ चीज को अचीव कराना होता है, किसी टारगेट को अचीव कराना होता है, या फिर उनकी सारी मतलब मैन फोर्स डाउन हो रही होती है ना? उनको वो उनकी टीम्स वगैरह डाउन हो रही होती है, लो फील कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस में, वो लोग इस तरीके के लोगों से पेड वर्कशॉप्स कराते हैं जी। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इन लोगों से वो लोग पेड वर्कशॉप कराते हैं कि ये लीजिए पैसे, आइए और पॉजिटिव टॉक दीजिए। सोचिए, आपको बिना पैसों के ये चीज यहाँ घर बैठे हुए अपने बेड पे बैठे हुए आज मिल रही है ना? तो इसको समझे, ब्रेन वॉशिंग और मोटिवेशन में क्या फर्क होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की नेगेटिविटी सोसाइटी के अंदर आजकल भरी हुई है, ब्रेन वॉश करना एक्चुअली जरूरी है यार। बाहर से 22-23 सालों के अंदर दिमाग में इतना कचरा घुस जाता है कि वॉश करने की जरूरत पड़ती ही है इसको एक बार, है ना? देन व्हाई डू वी थिंक ऑफ ट्रेनिंग्स एज ब्रेन वॉशिंग? ब्रेन वॉशिंग को ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, या आपको कोई बोलता होगा यार आप तेरा ब्रेन वॉश कर दिया, सॉरी टू से, बट ब्रेन वॉश नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आपको बहुत ज्यादा करी जाती है, दैट इज प्रैक्टिकल किया जाता है और आपको पॉजिटिव किया जाता है। पॉजिटिव क्यों किया जाता है? ताकि आप लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीजें देखो, ताकि आप लाइफ में प्रॉब्लम्स में से अच्छी चीजें ढूंढो, आप प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। इसलिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे हम सिखाते हैं कि इस तरीके से सोचो, इस तरीके से चीजों को देखो। कहते हैं कि अक्सर जब हमारा ब्रेन पॉजिटिव होता है तो हमें आसपास चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मिलती है। हम सुबह उठते हैं, हम कहते हैं यार आज बकवास दिन है। दिन बकवास नहीं होता जी, माइंडसेट बकवास होता है उस वक्त। माइंडसेट में कुछ, दिमाग में कुछ गलत चीजें चल रही होती हैं। तब अगर हमारा दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हमें बाहर भी पॉजिटिविटी मिलेगी मिलेगी। प्रैक्टिकल होना सिखाते हैं और यहाँ पे क्या सिखाते हैं जी? पॉजिटिव होना आपको। तो दोनों चीजों में फर्क समझे। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी प्रॉब्लम्स थी,
जब किसी ने भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स थी। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा यहाँ पे, जब गुरिंदर सर ने स्टार्ट किया था, मनदीप सर ने स्टार्ट किया था, ओंकार सर ने स्टार्ट किया था, हमारे सभी सीनियर्स ने स्टार्ट किया था, हर किसी को ये कॉमन प्रॉब्लम सभी को आई थी। मनी प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फ्रेंड्स मेकिंग फन ऑफ मी, दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, अच्छा अब तो तू मोटिवेशन मोटिवेशन करेगा, अब तो तेरा उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, तू तो पागल है, मेरे दोस्त ने भी, मेरे भाई ने भी टाइम वेस्ट किया है इनके साथ, है ना। फन ऑफ मी, फ्रेंड्स मेकिंग, हमारे पे हंसते हैं लोग, फ्रेंड्स हमारे, हमें वो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग हमारे क्लोज होते हैं। कहते हैं कि जब आपके आपके कोई क्लोज और वो आपका मजाक उड़ाए ना, आपको वो कई गुना ज्यादा दुखता है एक अननोन बंदे से भी। क्यों? क्योंकि आप उससे क्लोज हो। रिलेटिव्स रिलेटिव्स अवॉइड भी करते हैं, कभी कभार रिश्तेदार भी कहते हैं कि इससे बात ही ना करो, इसके फोन ही ना उठाओ, होता है ना हम सभी के साथ, मेरे साथ भी हुई है ये चीज। गली बदल लेते मुझे देख के, मैं इस गली से आ रही हूँ तो मुझे देख के गली बदल लेते थे रिलेटिव्स, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं। स्ट्रेस्ड होती थी मैं ऑल टाइम, क्या मैं बन पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगी, ऑल टाइम स्ट्रेस चलता था दिमाग के अंदर। मेरे साथ भी थी ये प्रॉब्लम्स, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मेरे दिमाग में भी ये चीजें चलती थी कि मैं बन पाऊंगी या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं। बट लेट मी टेल यू, इट्स इजी टू क्विट एंड से इट्स नॉट माई थिंग। बड़ा इजी है बोलना, यार मेरे से नहीं होना, यार मेरे को नहीं लगता ये मेरे लिए चीज है, वो इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट हमारा माइंड, हमारी हमारी अपनी, हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं है जी। कोई ऐसी लिमिट चीज नहीं है जो कि भाई ये बंदा यही अचीव कर सकता है। देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अकम्प्लिश, एक्सेप्ट, क्या लिमिट है? द लिमिट्स यू प्लेस ऑन योर ओन थिंकिंग। ऐसी कोई चीज नहीं है जी, आप अगर बोलो इट्स नॉट माई थिंग, ऐसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हम बस खुद पे लिमिट्स, अपनी थिंकिंग पे लिमिट्स प्लेस कर देते हैं। आप सोच लो, अगर मैंने इस महीने एएस नहीं, मैंने तो इस महीने 5 सीसीज भी करने हैं, मैंने एएस नहीं करना, मैं अपना इस मंथ 5 सीसीज की कोशिश करूंगा। जब आप अपने माइंड को बड़ा सोचने पे मजबूर करोगे, तो आप बड़ी चीज तक पहुंच पाओगे। आपको 2 सीसी, 1 सीसी, 4 सीसी बहुत छोटी चीजें लगेंगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को कोई लिमिट नहीं दी जी, वो चीज अनलिमिटेड होगी। तो चीज जब अनलिमिटेड होगी, देन यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हो। बट रिमेंबर, इट्स वेरी इजी टू क्विट, बड़ा इजी है बोलना, मेरे बस की नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता, है ना। लेकिन मेहनत करना तो मुश्किल है ना। और जो उस मुश्किल चीज को करते हैं, वो फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजों को अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। व्हाट कीप्स यू गोइंग? ऐसी क्या चीज है जो आपको मुश्किल घड़ियों में भी, प्रॉब्लम्स में भी, दैट विल मेक यू कीप गोइंग? क्या चीज है? व्हाट कीप्स यू गोइंग? सबसे बड़ी चीज, योर विजन। विजन क्या चीज होती है? इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। अगर आप कोई ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत मैटर करती है ना, आप कहेंगे फॉर एवर मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरा ड्रीम फलाना ढमकाना है, मेरा भी ड्रीम लाइफ के अंदर कॉलेज लाइफ तक कुछ और था जी। बट मैंने जब बैठ के एक दिन कॉपी पे उस ड्रीम को लिखा कि मैं ये और ये करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज पता है मेरे ड्रीम के लिए क्या निकल के आई? सबसे पहली चीज निकल के आई, आई नीड मनी। तो मेरे को वहां से समझ आया कि यार, अब उस इतनी ज्यादा मनी को, या तो मैं 35-40 साल अपनी लाइफ के वेट करूं और फिर अपने ड्रीम को आगे करूं, है ना, अपने ड्रीम को परस्यू करूं, या फिर अगर मेरे सामने लाइफ में अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खड़ी है, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं, यहाँ से मनी अर्न करूं, है ना। तो इसीलिए फॉरएवर फिर मेरे लिए क्या होने लगी जी, फॉरएवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनने लगी। आई स्टार्टेड केयरिंग अबाउट दिस वर्क। मेरे को फॉरएवर एक्साइटिंग लगने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना काम करूंगी उतना पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा सॉलिड, उतना ज्यादा जल्दी मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है। आप सभी का ड्रीम कुछ और होगा, मेरा ड्रीम कुछ और है, हम सभी के ड्रीम्स कुछ और होते हैं। फॉरएवर तो बाय चांस आ गई लाइफ में, इत्तेफाक कहते हैं ना जिसको, बाय चांस आ गई लाइफ में। बट अगर आई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा ही ना इसका लाइफ में आने का। तो मैं अगर अपने ड्रीम के बारे में बहुत केयर करती हूँ, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वहां तक मैं जल्दी कैसे पहुंच सकती हूँ। फॉरएवर इकलौती ऐसी चीज है जो आपको सभी तरीके के सपनों तक पहुंचने में हेल्प करती है जी। एवरी काइंड ऑफ ड्रीम, आपको कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, आपके हर सपने को पेट्रोल दे, समझ लो, आपके सभी ड्रीम्स के अंदर पेट्रोल फ्यूल ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भरने वाली है। तो एक विजन होना बड़ा जरूरी है ना। अगर आपके सामने, आंखों के सामने, यू आर क्लियर कि मुझे ये चीज करनी है, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई रियली केयर अबाउट दिस, कोई आपको फोन करके मोटिवेट नहीं करेगा जी, कोई आपको फोन करके पुश नहीं करेगा, आप खुद को पुश करोगे।
आप सुबह उठोगे, आपको टेंशन होगी मैंने काम करना है, मुझे इतने लोगों को जॉइन कराना है, मुझे इतने का चेक बनाना है, इतने का चेक आएगा तो मैं इससे ये करूँगी और बिज़नेस बढ़ाऊँगी, जब और बिज़नेस बढ़ाऊँगी तो और टीम बढ़ेगी, जब और टीम बढ़ेगी तो ज़्यादा सीसीज़ होंगे, जब ज़्यादा सीसी होंगे तो मुझे भी चेक आएगा, मेरी टीम को भी चेक आएगा, फिर मेरी टीम्स में लेवल होंगे, फिर मेरे लेवल होंगे, फिर और ज़्यादा पैसा आएगा और मैं अपने ड्रीम के और क्लोज़ जाऊँगी, है ना? विज़न विल पुल यू, वो विज़न आपको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है? इसके लिए बहुत-बहुत बड़ी चीज़ टू कीप योर विजन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, अपने विजन को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए एक बहुत बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं, दैट इज मेक अ ड्रीम बोर्ड। डजेंट मैटर आज आपको हफ्ता हुआ है फॉरएवर के अंदर, 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हो, जहां तक 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहुंचो वो बात तो अलग है, बट अगर और आगे भी जाना चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो दोस्तों आज ही अपने घर के अंदर एक बड़ा सा चार्ट लीजिए, उस चार्ट पे उन सभी चीजों की पिक्चर्स लगा दीजिए जो आपको शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर फॉरएवर से लेनी है, लाइफ में लेनी है, अपने बिजनेस के लिए करनी है, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की पिक्चर्स उस ड्रीम बोर्ड पे लगा दीजिए। वो ड्रीम आपको अपने आप खींचेगा, आप नहीं खींचोगे, वो ड्रीम आपको खींचेगा। आप देखना, मेरी बात को नोट डाउन कर लो, अगर आज किसी ने अपना ड्रीम बोर्ड नहीं बनाया हुआ, आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। वही आपने अगर एक ड्रीम बोर्ड बना के जहां सुबह उठते हो आंखों के सामने वो ड्रीम बोर्ड है ना, दोस्तों सुबह ऐसे उठोगे ना, ऐसे काम करोगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे यार ये मैं ही हूँ, इतना काम कर रहा हूं मैं, कैसे कर पा रही हूँ मैं। ये वो ड्रीम बोर्ड है जो आपसे काम कराएगा। वो ड्रीम बोर्ड पे अगर आपने लिख दिया मुझे 6 मंथ्स के बाद इतना पे आउट अर्न करना है, मैं इतनी मेहनत करके इतना करना चाहती हूँ, तो आपको बार बार जब वो दिखेगा आप सोचोगे क्या मैं इसके लिए काम कर रही हूँ। और अगर आप नहीं कर रहे होगे तो आपके दिमाग में बार बार आएगा कि नहीं मानवी काम कर, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार मैंने काम करना है, मैं काम नहीं कर रही, फिर मैं वो कैसे अचीव करूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, वो खींचेगा आपको, वो ड्रीम बोर्ड आपको खींचेगा, आपका विजन आपको खींचेगा, दैट विजन विल पुल यू। आपको अपना ड्रीम बोर्ड लगाना है आज। अगर ड्रीम है, विजन है, लेकिन एक्शन नहीं है, एक्शन विदाउट विजन। अच्छा, जो लोग एक्शन नहीं लेते ना, वो लोग ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं। मैंने देखा है ना, अक्सर क्या होता है, कई लोग होते हैं घर बैठे बैठे सोचते रहते हैं मेरा लेवल होगा नहीं होगा, और ये सोचते हैं कि मैं डिमोटिवेटेड हूँ। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं, ये सोचने की जगह कि मैं डिमोटिवेटेड हूँ, इससे बेटर मैं काम करूं, मैं निकल के बाहर काम करूं, मैं कॉलिंग करूं, मैं सारी चीज करूं, तो ऑटोमेटिकली जब मैं एक्शन लूंगा तो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। एक्शन विदाउट विजन, अगर कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड पासिंग टाइम, आप टाइम पास कर रहे हो। विजन है, सॉरी, विजन है, ड्रीम है, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई नहीं है, बस ड्रीम बोर्ड लगा दिया, उसके लिए काम नहीं कर रहे, एक्शन नहीं कर रहे, तो दैट इज मियरली डे ड्रीमिंग। आप डे ड्रीम कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो बट दिन में बैठे बैठे सपने दे रहे हो, उसके लिए कर कुछ नहीं रहे। बट विजन विद एक्शन, एक विजन के साथ अगर आप एक्शन ले रहे हो, दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। औरों का तो पता नहीं, आपका वर्ल्ड तो चेंज कर ही देगा। विजन होना और विजन के साथ साथ उस चीज पे एक्शन लेना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा, आपकी लाइफ चेंज करेगा। विजन प्लस एक्शन। if you are too much stressed thinking about what not will happen, think once what can happen। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और ये सोच रहे हो कि क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, पैसा नहीं आएगा, 1 मिनट ब्रेन को स्टॉप करके, थिंकिंग को स्टॉप करके ये पूछो कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या हो सकता है। ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर दैट 1% पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट टेलिंग कि आप 100% पॉसिबिलिटी की तरफ देखो, 99% मैं कहती हूँ चलो ना ये चीज नहीं होगी, लेकिन अगर 1% हो गई तो। मनदीप सर की टेस्टिमनी जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, मैंने नई नई देखी थी, मनदीप सर बोलते थे कि मेरे माइंड में भी आता था कि अगर ये चीज नहीं हुई तो, मैं नहीं बना तो, मेरे माइंड में ये चीजें आती थी। सर कहते थे कि 99% चलो मैं सोचता था कि ये चीज नहीं होगी, लेकिन 1% मैं सोचता था माइंड में, मनदीप अगर ये चीज हो गई तो, कहते और अगर ये चीज हो गई तो फिर कमाल हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि अगर ठीक है मानवी 99% ये लगा ले कि यहाँ पे ये बिजनेस नहीं चलेगा, 99% लगा ले नहीं चलेगा, लेकिन 1% सोच अगर चल पड़ा तो फिर तो लाइफ बेटर हो जाएगी, बड़ा मजा आने वाला है। तो मैं, आप भी यही सोचो, 99% मैं कहती हूँ यही सोचो कि ये चीज काम नहीं करेगी, सिर्फ 1% सोचो अगर हो गई तो, है ना। 99% ये सोचने की जगह नहीं हुई तो, मेरे कहने पे सिर्फ एक, बड़ा नंबर तो नहीं है, 1% ये सोच लो हो गई तो, है ना। तो विजन प्लस एक्शन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है जी आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए दोनों चीजों को जरूरी है। ओवरकम ऑल योर फियर्स,
फियर क्या चीज होती है जी? डोंट लेट योर फियर ऑफ फेलियर स्टॉप यू फ्रॉम रियलाइजिंग योर ड्रीम्स। कभी कभी हम फेलियर ना हो जाएं, क्यों? क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है, एक बच्चा टॉप करता है, पास होता है, पास और फेल दोनों को ऑपोजिट यूज किया जाता है। स्कूल में पढ़ाया जाता है फेलियर का ऑपोजिट क्या है जी? सक्सेस। सक्सेस का ऑपोजिट क्या है जी? फेलियर। यही सिखाया जाता है ना हमारे को। हम सोचते हैं फेलियर मतलब खत्म, जीरो। ऐसा नहीं होता जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एलॉन मस्क के बारे में हम लोग आजकल बड़ा सुन रहे हैं, एलॉन मस्क के बारे में, तो मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। जो उनको स्पेस एक्स से पैसा आया था, मतलब कोई एक प्रोजेक्ट था उनका, काफी अच्छा चला था वो। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ना लोगों को मार्स पे भेजने का, उन्होंने सोची थी ये चीज एलॉन मस्क जी ने, कि मैं लोगों को मार्स तक भेजूंगा। लेकिन लेकिन जो मैं रॉकेट, जो स्पेसशिप भेजूंगा ना, वो बहुत बजट में बनाऊंगा। उन्होंने जब नासा को अपना प्रपोजल दिखाया तो उन्होंने बोला कि देखो इतने इतने बिलियन डॉलर्स लगेंगे, और उन्होंने बोला ये तो बजट बहुत बाहर हो गया। तो उन्होंने सोचा कि लेट मी टेल यू, एलॉन मस्क इकलौता ऐसा दुनिया का बंदा है जिसने बिना किसी कॉलेज में जाए, बिना किसी डिग्री के रॉकेट साइंस पढ़ी हुई है। रॉकेट साइंस उस इंसान ने सिर्फ बुक्स, वीडियोस और इन सब चीजों से पढ़ी हुई है। बुक्स से उसने खुद ही पढ़ा है, रॉकेट साइंस सीखी है। तो उस उन्होंने डिजाइन किया रॉकेट, उन्होंने बोला चलो मैं खुद करूंगा इन अ बजट। उन्होंने एक बजट के अंदर एक रॉकेट डिजाइन किया, एंड पहली बार उसको लॉन्च किया। अभी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से काफी प्रॉफिट आया था, कुछ $22 बिलियन का प्रॉफिट आया था। तो उन्होंने पहला लॉन्च करी जी, रॉकेट लॉन्च किया। वो तो वहीं उड़ा भी नहीं, वहीं पे ब्लास्ट हो गया फ्यूल के साथ ही। ठीक है, चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट फेल आया। सेकंड टाइम उन्होंने फिर ट्राई किया। सेकंड टाइम क्या हुआ? ऑर्बिट में गया ही नहीं, मतलब हमारे बाहर स्पेस में, बाहर ऑर्बिट में नहीं एंटर कर पाया। ऑर्बिट में एंटर करता तभी मार्स तक जाता ना, ऑर्बिट में ही नहीं एंटर कर पाया, वो वहां फिर खत्म हो गया रॉकेट, है ना? इतना सारा पैसा लग गया उनका। तीसरी बार उन्होंने कहा मैं फिर ट्राई करूंगा। उन्होंने फिर किया। इस बार फिर ऑर्बिट के अंदर तो घुस गया, लेकिन मार्स तक नहीं पहुंच पाया, फिर क्रैश हो गया। तीसरी बार फिर से उनका रॉकेट डैमेज हो गया। ये वो टाइम था जब वो इंसान बैंकरप्ट हो चुका था, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका था। और वो बंदा बैंकरप्ट हो चुका था और उसके पास कुछ नहीं बचा था, जो उस एप्लीकेशन से उसको प्रॉफिट हुआ था, वो सारा ज़ीरो हो गया, निल हो गया। कुछ नहीं पता पड़ा उस इंसान के पास। अब यहाँ से इस चीज़ को समझना, डोंट लेट योर फियर ऑफ फेलियर स्टॉप यू फ्रॉम रियलाइजिंग योर ड्रीम। अक्सर वो इतना बड़ा पत्थर हम दिमाग के आगे रख लेते हैं फियर का, और भूल जाते हैं उस पत्थर के पीछे हमारा ड्रीम है। हम क्या करते हैं जी, वो फियर ऑफ फेलियर को इतना बड़ा आंखों के आगे रख लेते हैं कि उसके पीछे पड़ा इतना ब्यूटीफुल ड्रीम हमें नहीं दिखता। आप एक रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते में बहुत सारी मिट्टी वाला, मिट्टी बाहर निकली हुई है, ऐसे रोड पे मिट्टी मिट्टी पड़ी है, लेकिन आपको पता है कि इसके पार मेरी जर्नी है, जहां मुझे पहुंचना है वहां डेस्टिनेशन है। आप घर से निकले, आपने चंडीगढ़ से निकलो, आपने जाना है जी दिल्ली जाना है आपने। आपने रास्ते में देखा कि रास्ते में कोई एक जगह पे ना पेड़ नीचे गिरे हुए हैं, है ना? पेड़ नीचे सारे गिरे हुए हैं। क्या आप वापस मुड़ के चंडीगढ़ चले जाओगे? नहीं ना। आप वेट करोगे कि या तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूं, या फिर मैं इसको पार करके निकलूं, या फिर इसको उतरूं, दो तीन लोगों को आग लगा के साथ, जो पीछे से गाड़ी आ रही है, हम लोग इसको कुछ रस्सी वस्सी बांध के पेड़ को साइड हटाएं और अपनी मंजिल की तरफ जाएं, है ना? अपने ड्रीम की तरफ, मतलब मंजिल की तरफ जाएं। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिट्टी, ये जो अड़चन, ये हमारे ड्रीम के बीच में आ जाती है ना, ये क्या चीज है जी? फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर हमारे ड्रीम को, हमारे को ड्रीम नहीं रियलाइज होने दे रहा। डोंट लेट योर फियर ऑफ फेलियर स्टॉप यू फ्रॉम रियलाइजिंग योर ड्रीम। मैं एलॉन मस्क के बारे में बता रही थी। उस इंसान की फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला कि सर आपने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार फेल हो गए, आप अब क्या सोच रहे हो, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? उन्होंने पता क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ही सेड आई वांट टू ट्राई वन मोर टाइम। उन्होंने बोला सर यू आर बैंकरप्ट। कहते डजंट मैटर, आई विल फाइंड वेज, बट आई वांट टू ट्राई वन मोर टाइम। उन्होंने एक वन लास्ट टाइम अपने आप को फिर से दिया, और वो वन लास्ट टाइम के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल हो गया इन डिस्कवरिंग कि मार्स पे भी लाइफ जा बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद नासा, इसरो, सारे प्रोजेक्ट्स उस इंसान को मिल गए, और वो इंसान इतना, जितना उसको लॉस नहीं होता ना, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। दिस इज कॉल्ड ओवरकमिंग योर फियर। द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर सीक। अक्सर क्या होता है, हम एक आप फियर को लगा लीजिए कि एक बड़ी सी गुफा है, हम सोचते हैं यार ये गुफा के अंदर अंधेरा है, गुफा के अंदर कोई जानवर तो नहीं होगा। वो केव के अंदर, वो गुफा के अंदर जाने से हम डर रहे हैं। द केव यू फियर टू एंटर, उस गुफा के अंदर जाने से डर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ट्रेजर तो अंदर गुफा के अंदर ही है ना। ड्रीम तो अंदर ही मिलेगा भाई। अगर मैं अपने वो अंधेरे को
मैं अंधेरे के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फियर को ओवरकम कर दोगे, मतलब फियर को भूल नहीं जाओगे, फियर रहेगा, फियर विल बी देयर। वो पेड़ हटा नहीं रोड से, उस पेड़ को उतर के आपने हटाया, वो फियर के सामने गए, उस फियर को ओवरकम किया, हटा नहीं वो, उसको आपने खुद साइड किया, ओवरकम किया। उस केव के अंदर जाओ, आपको पता है चाहे अंधेरा है, फिर भी जाओ, क्योंकि आपको पता है अंदर ही खजाना है। मैं अगर फेलियर नहीं होऊंगा तो मैं ड्रीम तक भी नहीं पहुंचूंगा। फेलियर जरूरी है मेरे लिए ड्रीम तक पहुंचना। जिस तरीके से उस गुफा के अंदर जाके अंधेरे को मुझे फेस करना पड़ेगा, तभी मुझे खजाना मिलेगा। सक्सेस मुझे तभी मिलेगी जब मैं फेलियर को देखूंगा। अगर फेलियर से फियर करोगे फिर कुछ नहीं होगा जी। फेलियर को फियर मत करो, फेलियर को फेस करो, है ना। इसी तरीके से आप उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। डोंट फियर फ्रॉम फेलियर, डोंट फियर, उसको फियर मत करो, उसको फेस करो। प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर ऐसे बोल रहे हैं, फेस इट। लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, फेस इट। लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, फेस इट। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, दिस विल कम, है ना। अभी पीछे प्रियंका चोपड़ा ने जब स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहले बता दूं, देयर विल बी मेनी पीपल दैट हेट टू फेल। उन्होंने बोला कि मेरे को भी पसंद नहीं है फेल होना, आई हेट टू फेल, किसी को पसंद नहीं है फेल होना। बट जैसे दिन और रात आते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते, उसी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर आएंगे, इस चीज को हम बदल नहीं सकते। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, तो उस चीज को क्या कर सकते हैं जी, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आप इस चीज को मेंटली रेडी रहिए कि यस देयर विल बी फेलियर्स, बट मुझे उनको स्माइल करते हुए फेस करना है। ओके, पीपल वोंट जॉइन विद मी, ओके, स्माइल कीजिए। लोग आएंगे, लोग आपको ब्लॉक पे लगाएंगे, स्माइल कीजिए, कोई बात नहीं, है ना। लोग आएंगे आपके साथ, बोलेंगे कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो ज्वाइन करेंगे, कुछ टाइम आपके साथ रहेंगे, एएस करेंगे, टीम बनाएंगे, फिर एकदम आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं, है ना। हर किसी की यहाँ पे आपके साथ कुछ जर्नी लिखी हुई है। कई लोग आपके साथ बहुत आगे तक भी जाएंगे, कई लोग बीच में भी छोड़ जाएंगे, है ना। तो वो फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। उस मार्स को जब तक उसने फोर्थ अटेम्प्ट में वहां नहीं पहुंचा, उससे पहले कितने बड़े बड़े 3 फेलियर्स देखने पड़े। ही हैड टू गो बैंक करप्ट, उसको बैंक करप्ट होना पड़ा, एलॉन मस्क को, तब जाके उसकी वो फोर्थ जो रॉकेट था वो लॉन्च हुआ प्रॉपरली। तो आपको फेलियर को फेस करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जितनी जल्दी, उतने ज्यादा आप भी खुश रहेंगे और आप अच्छा भी फील करेंगे। एक और छोटी सी स्टोरी दिखाऊंगी। इफ यू थिंक कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है मैम, ये प्लीज एक बार स्टोरी ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुने इस स्टोरी को। ये कोट लास्ट में जो था, ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। द पीपल who are crazy enough they can change the world are the ones who actually do, है ना। ये those who are crazy enough to think they can change the world who are the ones who actually do,
है ना? आपने देखा इनकी लाइफ, ये फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन आपने देखा कि किस तरीके की, मतलब आप सोचो, हम बाहर निकलते हैं, भेड़-बकरियाँ जो चरा रहे होते हैं, कभी आप सोच सकते हो वो एक मिनिस्टर बनेगी? वो भी एजुकेशन मिनिस्टर। कहती मैं भेड़-बकरियाँ वो चराती थी, मैं पानी भर के कुएँ में से लाती थी, मैं इस्लामिक रिलिजन से थी, मैं गरीबी में निकाली, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जब हम मोरक्को के अंदर वहाँ फ्रांस में शिफ्ट हुए, वहाँ पे बच्चे, मैं जिस तरीके के फटे-पुराने गरीबों वाले कपड़े डालती थी, लोग मुझ पे हँसते थे, है ना? लेकिन इनको भी प्रॉब्लम्स आई, इनको भी चैलेंजेस आए, सोसाइटी इन पे हँसती थी। कहते इवन मेरे को सोचो, कंट्री ने, पॉलिटिशियंस ने इनको क्या बोला, शी इज़ अ थ्रेट टू द कंट्री। पॉलिटिशियन को ये बात कभी बोली जाए, थ्रेट टू द कंट्री, क्यों? क्योंकि वो एक इस्लामिक रिलीजन से आ रही है और वो एक इमिग्रेंट है, उसके बाद भी शी डिड नॉट गिव अप। और आज शी, मतलब फ्रांस के अंदर मोस्ट हाईएस्ट पेड पॉलिटिशियन है ये। दोज हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो दोस्तों, ये दिमाग में बिठा लो बात, इट्स नेवर द सिचुएशंस। सिचुएशंस तो आपको, आपके सामने आ सकती है, कभी अच्छी कभी बुरी, है ना? बट क्या चीज मैटर करती है, उस सिचुएशन के अंदर आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, दैट डिसाइड सक्सीड, और यू विल, मतलब अपनी लाइफ के अंदर आप क्विट कर दोगे या फिर आगे बढ़ोगे। मैं भी नहीं बोलूंगी फेल, फेल भी वही होते हैं जो एफर्ट करते हैं, जो एफर्ट नहीं करते वो फेल भी नहीं होते, है ना? अक्सर कहते हैं कि जो बच्चा बेड पे बैठा रहेगा वो तो गिरेगा नहीं ना, गिरेगा वही। हम क्या करते हैं, कोई गिरे, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो गिरे तो उसके मम्मी पापा उसको थप्पड़ मारते हैं, गिर गया तू गिर गया, ऐसे हो गया वे हो गया, है ना? एटलीस्ट उसको बोलते हैं वेरी गुड बच्चे, एटलीस्ट बच्चा बैठा तो नहीं है, चल तो रहा है। तो फेल भी वही होते हैं जी जो एफर्ट करते हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं, ग्रेट, और एफर्ट करो, और एफर्ट करो, और फेल हो, और एफर्ट करो, और फेल हो, जितना ज्यादा फेल होगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। मेरा माइंडसेट हमेशा से ऐसा है। मैंने मनदीप सर की ट्रेनिंग्स इतनी लगाई है और उसके अंदर एक मेरे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, एडवर्सिटी कॉज सम मेन टू ब्रेक एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। एडवर्सिटी मतलब बुरे हालात, बुरे हालात के अंदर या तो इंसान टूटता है या रिकॉर्ड तोड़ता है ना? सिचुएशन सब पे एक जैसी आती है, या तो कई लोग टूट जाते हैं, या कई लोग रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। अगर फेलियर आ रहा है, और एफर्ट करो ताकि और बड़ा फेलियर आए। जितना बड़ा फेलियर आएगा, सक्सेस दोस्तों उससे भी बड़ी होगी। रिमेंबर माय वर्ड्स, जितना बड़ा फेलियर उतनी बड़ी सक्सेस। 3 बार फेल हुआ ना एलन मस्क, और चौथी बार जब ट्राई किया तो क्या हो गया, नासा, इसरो सब ने अपने प्रोजेक्ट्स उठा के उसको दे दिया, स्पेस एक्स के नाम से। वन ऑफ द सबसे बड़ा नाम है उसका, स्पेस एक्स में एलन मस्क का प्रोजेक्ट है वो। तो क्या किया उसने, जितना बड़ा वो फेल हुआ उतना बड़ी सक्सेस उसको मिली, है ना? तो ये मत सोचो कि मैं ऐसे करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं अकेली ये चीज करूंगी तो क्या। आपको नहीं पता, एक इंसान से दुनिया बदल सकती है ना? आपकी स्टोरी कल को किसी को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, आपको नहीं पता जी, लेकिन करेगी। लेकिन तब करेगी जब आप फेल करने के लिए अपने आप को रेडी हो, अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। डोंट वरी, आपको आगे फेलियर्स मिलेंगे, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू फेस देम, है ना? डरना फेलियर से नहीं है, डरना फेलियर के सामने ना जाने से है। ये डरना है कि यार कहीं मैं कंफर्ट जोन में ना बैठा रह जाऊं, मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, मैं एफर्ट ही ना करूं, फेल होऊंगा तो अच्छी बात है, मतलब काम तो कर रहा हूं ना, है ना? मैं अक्सर जब किसी को मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम आती है, तो बोलते हैं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने कहा फिर यार तुम काम ही नहीं कर रहे। कहते नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अगर काम करो तो प्रॉब्लम तो आनी चाहिए। गिरता तो वही बच्चा जो चलता है, जो रोड पे जाते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है, जो घर में बैठे हुए हैं उनको तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना, है ना? तो जो इंसान काम करता है उसी को प्रॉब्लम आती है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मतलब वो काम कर ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो उसके बाद बी स्ट्रांग, फेलियर आया, फेलियर आपके पास आया, उसके बाद आपको अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग करना है। बी स्ट्रांग मेंटली, है ना? लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, सीक द वैल्यूएबल लेसन इन एवरी सेटबैक, लुक फॉर द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, थिंक एंड टॉक कंटिन्यूअली अबाउट योर गोल्स। कोई भी सिचुएशन आई, मेरे को ये बंदा छोड़ गया, मेरे से इस कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं लिया, उसके अंदर गुड ढूंढिए, गुड ढूंढना सीखिए। अच्छा, ये कस्टमर ने मुझसे प्रोडक्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? मे बी फ्यूचर के अंदर जब मैं एक दिन मेरे मैनेजर बनूंगी, तो शायद तब इसको रियलाइज हुए कि यार इसने मेरे से प्रोडक्ट भी नहीं लिया, है ना? और फिर भी ये सक्सेस, मैंने इससे प्रोडक्ट भी नहीं लिया और फिर भी ये सक्सेसफुल होगी। क्या पता उस वक्त ये इकट्ठा मुझसे बड़ा ऑर्डर ले ले, है ना? और इसको वो चीज़ फ़ील हुई। या फिर शायद अगर इसने मुझसे प्रोडक्ट नहीं लिया तो शायद मैं इसको अच्छे से गाइड नहीं कर पाई। मीन्स आई नीड टू लर्न मोर। लुक फॉर द गुड। गुड ढूँढिए जी हर सिचुएशन में से, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बेटर कैसे कर सकता हूँ? अच्छी चीज़ निकालिए। अगर मैं इस कस्टमर को दे देता प्रोडक्ट, क्या पता है मुझे पैसे ही ना देता। अच्छा हुआ,
भगवान थैंक यू, तूने मुझे ऐसे बंदे से बचा लिया। सीक द वैल्यूएबल लेसन इन एवरी सेटबैक, हर फेलियर से एक लेसन सीखिए। अगर ये मुझे छोड़ के गया, इसको मैंने जॉइन कराया, अगर ये मुझे छोड़ के गया तो मुझे क्यों छोड़ के गया? शायद मैं इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड थी। शायद ये इंसान आगे मेरा टाइम वेस्ट कर सकता था, या शायद इसका माइंडसेट अभी नहीं स्ट्रांग हुआ था, और मैं 2-4 महीने लगा देती और ये उसके बाद मेरे को छोड़ के जाता, तब मुझे दुख लगता। और क्या पता मेरा सुपरवाइजर मंथ होता और इसकी टीम के बंदे सीसी ना डालते, तो अच्छा हुआ ये पहले ही चला गया। अब मैं ऐसे नेगेटिव बंदे के ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, है ना? हर सेटबैक में से लेसन सीखिए जी। जब आप हर सेटबैक में से लेसन सीखना सीख गए ना कि लेसन क्या लेना है, मतलब आपको, मतलब फेलियर्स इतने अच्छे लगेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैंने तो आज नई चीज़ सीख ली। सामने आया फेलियर है लेकिन आप खुश हो गए, यार मैंने तो नई चीज़ सीख ली। एंड ट्रस्ट मी, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपको इतना मज़ा आएगा ना सक्सेस में भी और फेलियर में उससे भी ज़्यादा। ठीक है? लुक फॉर द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढे। मैं एक वीडियो दिखा सकती हूँ आपको जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। प्रॉपरली ये चीज़ लिखी हुई है कि गॉड ने बताया है ग्रंथों के अंदर भी कि आई हैव नेवर मेड एनी प्रॉब्लम जिसका दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है। ये मतलब हमारे होली बुक्स में से निकाली हुई है चीज़ कि भगवान बोल रहे हैं कि मैंने दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनाई कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, तुम उसका ढूँढ रहे हो या नहीं। हमारे ब्रेन के अंदर हम प्रॉब्लम पे इतना फोकस करते हैं कि वी फॉरगेट कि वो सॉल्यूशन है। मैं बार-बार समझाती हूँ, एक छोटा-सा पत्थर है जी, पत्थर है, आँख के पास रखोगे तो वो पहाड़ लगेगा, दूर फेंक दोगे तो छोटा-सा पत्थर लगेगा, है ना? प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह ही होती है, उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसको सॉल्यूशन, उसके पीछे मत भागो, सॉल्यूशन की तरफ भागो। अच्छा ये प्रॉब्लम है, हाउ टू फिक्स द सॉल्यूशन। आप ताले को देखे जा रहे हो, लेकिन चाबी कैसी लगनी है उसको नहीं देख रहे ताकि मैं ढूँढ सकूँ चाबी, तो आप ताले को ही देखते रह जाओगे हमेशा, यार ताला लगा है, ताला लगा है, ताला लगा है। ये नहीं देख रहे यार चाबी ऐसी चाहिए। अच्छा मैं अभी पहले देख लेता हूँ यहाँ पे चाबी है तो ठीक है, फिर मैं पिन से ट्राई करके देखता हूँ, अगर और कुछ नहीं बनता तो मैं बाहर जाता हूँ, ऐसी इसी ताले का अकॉर्डिंग कुछ मैं चाबियाँ लेके आता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर खुल जाए तो। सॉल्यूशन की तरफ भागिए जी, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ये ग्रंथों में लिखी हुई है चीज। थिंक एंड टॉक कंटिन्यूअली अबाउट योर गोल्स। आपको मेंटली ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगी, बहुत बहुत एक्साइट करेगी? दैट इज योर गोल्स। कंटिन्यूअसली उन्हीं के बारे में बात कीजिए। मैंने जैसे बोला ना, एक कस्टमर ने मना कर दिया तो आगे क्या बोलना है? हाँ, जो मेरा सुपरवाइजर होगा, जब मेरा मैनेजर होगा ना, तब ये बंदा आएगा। थिंक कंटिन्यूअसली अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के बारे में बार बार सोचें। विजन बोर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। कोई लेवल भी आपको मैटर नहीं करता, आज विजन बोर्ड लगा लिया ना, आपकी लाइफ में देखो कैसे किस तरीके से राइट ट्रैक पे आ जाएगी लाइफ। आज विजन बोर्ड लगा लो आज विजन बोर्ड, मजा आ जाएगा आपको। एक चार्ट बनाओ, ये नहीं कि सिर्फ आज मोटिवेट थे, ठीक है, कल सुबह उठो, उसको देखो, अपने गोल्स को देखो और रियलाइज करो यार मजा बड़ा आएगा जब मेरी ये लाइफ हो जाएगी। या ये सोचो शायद आज ही मेरी ये लाइफ है ना? मैंने बोला ना, बिहेव करे एज़ इफ वो चीज़ आज आपके पास है। ठीक है ना? मेंटली स्ट्रांग बने। बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, लर्न टू सैक्रिफाइस टेम्परेरी थिंग्स। टेम्परेरी थिंग्स को सैक्रिफाइस करना सीखिए। व्हेनेवर यू सी अ सक्सेसफुल पर्सन, you only see the public glories, never the private sacrifice to reach them. हमेशा हम जब एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, आप सीनियर्स को देखते हैं, मैं भी अपने सीनियर्स को देखती थी, तो हम लोग जब उस सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं ना, तो हम उसकी ये देखते हैं कि इसको पब्लिक ग्लोरीज क्या मिली है, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, ये इस लेवल पे है, इनको इतना पैसा आता है, इनकी इतनी टीम है, लोग इनको ये करते हैं वो करते हैं। हम भूल जाते हैं उन्होंने बड़े ऐसे सैक्रिफाइसेस किए जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्होंने पार्टीज को सैक्रिफाइस किया, उन्होंने नींद को सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने खराब तबीयत के अंदर भी ट्रेनिंग करी है, उन्होंने बहुत सारे ऐसी सैक्रिफाइसेस करे हैं, नॉन स्टॉप अपनी तबीयत का ध्यान ना रखते हुए अपनी बॉडी के साथ सैक्रिफाइस करते हुए उन्होंने अलग अलग जगह जाके मीटिंग्स करी है। उनकी फैमिली उनसे नाराज हो जाती थी एक टाइम पे, उनके अपने उनसे नाराज हो जाते थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस करी वो चीजें जो टेम्परेरी थी इन ऑर्डर टू गेट द परमानेंट थिंग्स। है ना? हम क्या करते हैं, एक इंसान की बस पब्लिक ग्लोरीज देख ले तो ओ माय गॉड इसके पास ये है, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। आप भी अपनी लाइफ ऐसे बना सकते हो इफ यू आर रेडी टू मेक दोज प्राइवेट सैक्रिफाइसेस। पर प्रॉब्लम ये है, हम वो प्राइवेट सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहते ना।
फ्रेंड के साथ हैंग आउट भी करना है, घूमना-फिरना भी है, रील्स भी चलानी है ना? हमने मतलब एन्जॉय भी पूरा करना है, पार्टी भी करनी है, काम भी नहीं करना, चैटिंग भी करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी घूमना है, लेकिन हमें सक्सेस भी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है ना? सोना भी 10-12 घंटे है, लेकिन हमें सक्सेस भी चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ें सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो दोस्तों दिस इज नॉट पॉसिबल। एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इल्यूजन, शायद कईयों को पता भी है इसके बारे में, अगर नहीं भी पता, आइसबर्ग इल्यूजन, आइसबर्ग ऊपर हमें इतना दिखता है, उसके नीचे इतना बड़ा और होता है, उससे डबल साइज का नीचे आइसबर्ग नीचे भी होता है, उससे ही डबल साइज का नीचे भी होता है आइसबर्ग। टाइटैनिक ऐसी तो डूबी थी ना, नीचे भी नीचे टकराया था, है ना? आइसबर्ग इल्यूजन, है ना? सक्सेस इज एन आइसबर्ग। हमें सामने ऊपर वाली चीज दिखती है, व्हाट पीपल सी, ऊपर क्या है? सक्सेस। उसके नीचे किसी ने नहीं देखा कि वो इंसान ने कितने फेलियर्स देखे। वो इंसान कंटिन्यूअसली लगा हुआ था, चाहे फेलियर्स मिल रहे थे, कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली काम कर रहा था। उस इंसान की डेडिकेशन, उस इंसान का हार्ड वर्क, सुबह उठ के मेहनत करना, मीटिंग करना, भाग-भाग के कभी इस जगह जाना, कभी उस जगह जाना, रोज उठ के सुबह गुड हैबिट्स अडॉप्ट करना, विजुअलाइजेशन करना, जब वो नेगेटिव फील कर रहा है तब भी अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना। कितनी बार ऐसे सोचा कि मतलब मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, बट फिर उसने अपने आप को फिर से उठाया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। कितनी बार खुद से डिसअपॉइंटेड था कि मैंने ये चीज़ें चेंज करनी है, फिर भी नहीं हो रही थी। वो इंसान ने कितनी चीज़ों के गो थ्रू किया, उसके बाद उसको सक्सेस मिली। लेकिन हम देखते हैं उसकी वो 2 मिनट की सक्सेस एंड नॉट दोज़ 3, 4, 5 इयर्स उस सक्सेस के पीछे। नॉट दोज़ 3, 4, 5 इयर्स के सैक्रिफाइसेस। अगर आप सैक्रिफाइस करना सीख जाओगे ना अपनी लाइफ में, आप सक्सेस को भी पा सकते हो। अक्सर लोग सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं है, फैमिली फंक्शंस को, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने को, पार्टीज करने को, मेहनत करने को, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करने को, बैड ईटिंग के साथ, है ना? अक्सर लोग मतलब बैड चीजों को सैक्रिफाइस करना ही नहीं जानते। गेड़ियाँ और ये सब, आप ये छोड़ोगे तभी तो आप बड़ी चीज़ पकड़ोगे ना यार। आप इधर एक कश्ती में बैठे हो, आपने कश्ती स्टार्ट करी, आप सोच रहे हो मैं ये वाला किनारा भी ना छोड़ूँ और मैं आगे भी पहुँच जाऊँ, वो तो नहीं हो सकता ना। आपको शोर छोड़ना पड़ेगा, पहले ये वाला किनारा छोड़ना पड़ेगा तभी तो आगे सेल करके जा पाओगे। हम सोचते हैं ये किनारा भी पकड़ते रहें और वहाँ भी पहुँच जाएँगे, वो नहीं होता। वो नहीं हो सकता। आपको ये किनारा छोड़ना पड़ेगा तभी आप वहाँ पहुँचोगे। सक्सेस इज़ लाइक एन आइसबर्ग। यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। अगर नहीं सैक्रिफाइस कर सकते तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में वो बड़ी चीज़ आएगी। डोंट एक्सपेक्ट द सक्सेस। मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं एक दिन मैनेजर बनूँगी। एक्सपेक्ट मत कीजिए इफ यू आर नॉट रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस। अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, छोड़ो। बोलो अपने आप को कि मैं नहीं सैक्रिफाइस कर सकती, इसीलिए आई डोंट डिजर्व सक्सेस। बोलो अपने आप को। If I am not ready to make sacrifices, I don't deserve success. And if I can make a sacrifice, I need success. I will get success. I am sacrificing all the temporary things. मैं हर छोटी मोटी टेम्परेरी चीजों को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ताकि मुझे बड़ी सक्सेस मिल सके। ठीक है ना? ये आइसबर्ग इल्यूजन हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द पीपल यू वांट टू बिकम। जिस जो आप बनना चाहते हो, जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हो, राइट पीपल आपकी लाइफ के अंदर, आपके अपलाइन हो सकते हैं, आपकी अपलाइन मैनेजर हो सकती है, सुपरवाइजर हो सकती है, कोई भी आपकी अपलाइन हो सकती है, या फिर आपकी टीम हो सकती है, या फिर आपके अपलाइंस, ब्रदर लाइन्स, वो लोग हो सकते हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। इफ